एक टेबल के अंदर सबसे पहले होती है रोज, जो लेफ्ट से राइट की तरफ लाइंस होती हैं उनको बोला जाता है रो। और फिर ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस होती हैं वो कहलाते हैं कॉलम्स। जब रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो बीच में एक सेल बनता है, छोटा सा एक ब्लॉक बनता है जिसके अंदर आप सारा काम करते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये तीन डेफिनेशंस आपने करनी है याद। अच्छा, इसके बाद टेबल कितने तरीकों से आप इंसर्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे है टेबल्स का ग्रुप, उसमें चलते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे आपको छोटे से ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे, ये बेसिकली सेल्स हैं। यहाँ पे अगर आप दो रोज और दो कॉलम का टेबल बना रहे होंगे तो आपने इन दो ब्लॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है, दो रो दो कॉलम बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 6 कॉलम और 3 रो इस तरीके से बन गई है। अच्छा, अब मैं एक टेबल इंसर्ट कर लिया। 5 रोज हैं तो 3 कॉलम। 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3 into 5। इसके अंदर पहले ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है कॉलम्स, और फिर बीच में एक्स का साइन या मल्टीप्लाई का, और फिर रोज। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इससे आपको पता लगता है कि उसका टेबल जो है उसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3 कॉलम्स और 5 रोज, तो पहले कॉलम्स लिखा जाता है फिर रोज लिखा जाता है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं जी आगे, इसको चलते हैं अभी। हमारे पास यहाँ पे टेबल्स है। अब ये देखें, जब भी मैं टेबल के ऊपर इस तरीके से कर रहा हूँ तो ऊपर देखें लिखा हुआ आ रहा है ना, 6/2, 6/6, 8/8। तो ये आपको बेसिकली बता रहा होता है कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, पहले वाला नंबर जो होता है वो कॉलम्स का होता है, और दूसरा वाला नंबर जो होता है वो रोज का होता है। अगर आप अपनी मर्जी से रोज और कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं, आप उसको बताएं कि मुझे 10 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तब आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना। यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया है, वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने कितने कॉलम्स इंसर्ट करने हैं और कितनी रोज हमें चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि हमें 3 कॉलम चाहिए, आपने इसको 3 कर दिया, या इसको मिटा के लिख दें या यहाँ से कर लें आप, ये दो बटन मौजूद हैं। और यहाँ से अगर 10 रोज चाहिए तो इसको इस तरीके से 10 कर दें, तो 10 रोज और 3 कॉलम्स। फिलहाल सिर्फ इन दो चीजों को देखें और इसके बाद हम करते हैं ओके। अब आप देख रहे हैं कि जितनी हमने इंसर्ट की थी, 3 कॉलम्स और 10 रोज वाला टेबल हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं इंसर्ट में, उसके बाद टेबल, फिर इंसर्ट टेबल। मैं यहाँ से 2 रोज और 2 कॉलम्स कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे नीचे ऑटो फिट बिहेवियर्स। पहले है फिक्स्ड कॉलम विथ, फिर है ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स, फिर है ऑटो फिट टू विंडोज। ये क्या चीज है? फिक्स्ड कॉलम विथ का मतलब ये होता है कि आप कॉलम का साइज दे दो कि मुझे ना 1 इंच के कॉलम चाहिए, तो यहाँ से 1 इंच सेलेक्ट कर लें। अब मैंने 1 इंच सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो ओके किया। अब ये देखें, ये वाला कॉलम भी 1 इंच का है और ये वाला कॉलम भी 1 इंच का है। ठीक है, इसको फिक्स्ड कॉलम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। इंसर्ट में चलते हैं टेबल, उसके बाद फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे है फिक्स्ड कॉलम, तो हमने देख लिया कि अपनी मर्जी से। एक है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि हम टेबल के अंदर लिखते रहते हैं और टेबल खुद ब खुद उसके कंटेंट के मुताबिक बड़ा होता रहता है। कंटेंट का मतलब होता है जो टेबल के अंदर लिखा जाता है उसके मुताबिक टेबल बड़ा या छोटा होगा। यहाँ से ओके किया। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा टेबल आ गया, जैसे जैसे मैं इस सेल में लिख रहा हूँ इसके टेबल देखें उस हिसाब से बड़ा हो रहा है। यानी कि जितना जितना आपने इसमें लिखा होगा एक सेल में, उतना ही सेल बड़ा होगा, उतना ही एक कॉलम बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे हम टेबल्स में वापस चलते हैं। इंसर्ट टेबल, टेबल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद है यहाँ पे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, उसने सबसे ऊपर हमसे पूछा है कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे 5 कॉलम चाहिए और 2 रोज चाहिए, तो इसको मैं 3 भी कर सकता हूँ और इसको मैं 4 कर देता हूँ, 3 कॉलम्स और 4 रोज। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे है ऑटोफिट बिहेवियर्स, कि आपके टेबल का साइज क्या है। सबसे पहले है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब ये होता है कि आप उसको फिक्स दे देते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे जो कॉलम्स हैं वो 2 इंच का होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दें।
तो पहला कॉलम भी 2 इंच का होगा, दूसरा भी और तीसरा भी, क्योंकि 3 कॉलम्स है ना, तो 2-2 इंच के 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये है फिक्स्ड कॉलम। फिक्स्ड कॉलम आपने फिक्स कर दिया, बता दिया उसको, ओके किया। तो ये देखें, 2 इंच का ये है, 2 इंच का ये है और 2 इंच का ये, तो आपने उसको फिक्स करके बता दिया, इसको कहते हैं फिक्स कॉलम विड्थ। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मैं वापस चलता हूँ, दो मजीद ऑप्शन यहाँ पे मौजूद थी, उनका क्या काम है। इंसर्ट में चलता हूँ, टेबल में, और उसके बाद है इंसर्ट टेबल। ऑटोफिट बिहेवियर में था पहले फिक्स्ड कॉलम विड्थ, उसके बाद है दूसरा ऑटोफिट टू कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है जो टेबल के अंदर चीजें हमने लिखी होती हैं उसको टेबल का कंटेंट बोला जाता है। ऑटोफिट टू कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद फिर ओके पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं छोटा सा टेबल बना है। ऑटोफिट कंटेंट का ये मतलब होता है जैसे जैसे मैं इसमें लिखता रहूंगा वैसे वैसे टेबल देखें बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे कॉलम बड़ा होता रहेगा। अगर इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर कॉलम छोटा होता रहेगा। देखिए मैं मिटा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, और जब लिख रहा हूँ तो वो कॉलम बड़ा हो रहा है। इसके बाद मैं इसको मिटा के दोबारा इंसर्ट में चलता हूँ, फिर टेबल में चलता हूँ, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। उसके बाद है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का ये मतलब है कि जितने आपके पेज के मार्जिन होंगे आपका टेबल उतना बनेगा। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जितने आपके मार्जिन हैं उतना आपका टेबल बन गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी, समझ आ गई है बात। तो ये 3 किस्म की हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद थी टेबल से रिलेटेड, कि टेबल को इंसर्ट जब करते हैं तो वो हमसे क्या क्या चीजें पूछता है। तो मैं यहाँ पे था ड्रॉ टेबल में। ड्रॉ टेबल किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे टेबल्स के ऊपर और यहाँ पे है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक पेंसिल बनी आ गई है। आप इसकी मदद से ऐसे एक कॉलम बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बना दिया, एक कॉलम बना दिया पेंसिल की मदद से। ठीक है, इससे नीचे भी आप ऐसे बना सकते हैं। अब ये दूसरा बना दिया, तो ये आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे फिर पेंसिल की मदद से आपने ऐसे एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, तो आप ये ड्राइंग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो। फिर स्केप दबा देता हूँ ताकि ये पेंसिल खत्म हो जाए। स्केप दबाया और फिर इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया, डिलीट हो गया। अच्छा, टेबल इंसर्ट करने का एक और तरीका भी है शॉर्ट की मदद से। आप पहले लिखते हैं प्लस, फिर उसके बाद दबाते हैं टैब, फिर उसके बाद लिखते हैं प्लस, फिर दबाते हैं टैब, फिर प्लस, फिर दबाते हैं टैब और फिर एंटर कर देते हैं। ठीक है, इससे टेबल को इंसर्ट किया जाता है। ये आप लिखना चाह रहे हैं इसको लिख लें फौरन। इंसर्ट टेबल की एक किस्म की शॉर्ट की ये होती है इंसर्ट टेबल। पहले आप प्लस लिखते हैं, फिर टैब, फिर प्लस, फिर टैब, फिर प्लस, फिर टैब और फिर एंटर दबा देते हैं। आप उतनी दफा प्लस टैब दबाते हैं जितने आप कॉलम्स चाह रहे होते हैं। ठीक है, जितने आप कॉलम चाह रहे होते हैं उतने आप प्लस और टैब दबाते हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, फिर उसके बाद दबाया टैब, फिर लिख रहा हूँ प्लस, फिर दबाया टैब, फिर लिख रहा हूँ प्लस, फिर दबाया टैब और फिर लिख रहा हूँ प्लस। अब ये जो प्लस के साइन है ये समझे एक कॉलम है। एक कॉलम बन गया, यहाँ से दूसरा कॉलम बन गया, फिर तीसरा, और फिर एंटर दबाएंगे तो देखें एक इस तरीके से टेबल बन जाएगा। तो ये एक किस्म की शॉर्ट की होती है ये इंसर्ट टेबल की, कि सबसे पहले आप लिखते हैं प्लस, फिर आप दबाते हैं टैब, फिर लिखते हैं प्लस, फिर टैब, फिर प्लस, और फिर एंटर दबाते हैं। तो जहां जहां पे आपने प्लस ऐसे लगाया होता है वहां पे इस तरीके से एक कॉलम्स बने हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक और टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की है और ये मेथड है इंसर्ट करने का। अच्छा, इसके बाद एक टेबल को इंसर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि एक टेबल को रिमूव कैसे किया जा सकता है। आपने यहाँ पे एक टेबल बनाया, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, तो टेबल का यहाँ पे एक बटन मौजूद है, इस पे आपने एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने बैक स्पेस दबा देना है, तो टेबल जो होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा टेबल। फिर मैं इंसर्ट में चलता हूँ, फिर एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल के अंदर लिखा कैसे जाता है, आप यहाँ पे बस जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है इंसर्शन पॉइंट वहां पे आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, जैसे नेम। अब अगले सेल में मैं अगर जाना चाह रहा हूँ इस वाले सेल में, तो मैं एरो की भाई इस्तेमाल कर सकता हूँ और टैब भी दबा सकता हूँ। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब दबाया जाता है। टैब दबाया, मैं अगले सेल में चला गया।
अब मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ बच्चे का, जैसे कि सज्जाद। अब यहाँ पे नीचे में आ जाता हूँ एरो की मदद से। यहाँ देखें, एरो की मदद से मैं आसानी से इसमें घूम सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लास लिखते हैं। नेक्स्ट सेल में जाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एज, और यहाँ पे आगे टैब दबा के लिख देते हैं 20। तो इस तरीके से आप एक टेबल में लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टेबल का जो रोज और कॉलम्स का साइज है उसको भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कॉलम्स में रखेंगे अपने माउस को, तो यहाँ से पकड़ के आप कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं ऐसे। अब आप अगर रो को करना चाह रहे हैं तो आप रो को पकड़ के कम या ज्यादा कर सकते हैं, रो की हाइट को, और कॉलम की विड्थ को, कॉलम की यानी कि चौड़ाई को आप कम ज्यादा बआसानी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप आल्ट दबा के, आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और फिर मूव करेंगे अपने कॉलम को, तो आप देख रहे हैं आपके स्केल के ऊपर इंचेस लिखे आ गए हैं। कि आप अगर बारीक से इंचेस देखना चाह रहे हैं कि मैं इस कॉलम को 3 इंच का करना चाह रहा हूँ, तो आपने इसको 3 इंच तक इस तरह से आगे करना है। अब ये देखिए, ये 3 इंच का हो गया, 3.01। तो अगर आल्ट दबा के करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स नजर आएंगे ऊपर। अगर आल्ट के बगैर करेंगे तो देखें ऊपर इंचेस अब दिखाई नहीं दे रहे। तो आल्ट दबा के अगर रखेंगे तो एग्जैक्टली भी आप इसकी विड्थ को, लेंथ को नाप सकते हैं। ठीक है। और रो की हाइट को भी आप इस तरीके से नाप सकते हैं, और इस तरह टेबल के अंदर लिखा जाता है। टेबल के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वैसे ही आप उसका साइज वगैरह बड़ा करेंगे। उसको सिलेक्ट करके होम में जाएंगे। आपको पता है साइज बढ़ाने या छोटा करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शेडिंग यहाँ से दे सकते हैं, बाकी सब उस तरीके से ही है टेबल में। ठीक हो गया। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये था कि आप टेबल में मूव कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं चाह रहा हूं कि इस सेल के अंदर एक और लाइन मैंने लिखनी है, जैसे सज्जाद, फिर उसके नीचे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ इसी सेल में हाफिज, तो एंटर दबाऊंगा। तो एंटर दबाने से देखें नेक्स्ट लाइन आ जाएगी सेल के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफिज। अब ये एक ही सेल के अंदर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, एक है सज्जाद और दूसरा हाफिज। तो एंटर दबाने से एक सेल में दूसरी लाइन भी बन जाती है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं कि ये मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैं एक टेबल और बना देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, बैक स्पेस कर देता हूँ, सिलेक्ट करके एक और टेबल मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। टेबल की मूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया, एरो कीज के थ्रू करते हैं। अगले सेल में अगर आपने जाना होता है तो आप टैब दबाते हैं। अगर पिछले सेल में वापस आना होता है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं। टैब से नेक्स्ट सेल, शिफ्ट टैब से प्रीवियस सेल। ये मैं अगर लिख देता हूँ तो ज्यादा आपके लिए इजी होगा कि नेक्स्ट सेल में आप जाते हैं टैब से, और प्रीवियस सेल में वापस आपने आना होता है पिछले सेल में, तो आप वहां पे दबाते हैं शिफ्ट टैब। टैब और शिफ्ट टैब। और मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट इन टेबल, वो होती है आपकी एरो कीज से। ठीक है ना, एरो कीज दबा के, एरो कीज, ये होती है टेबल के अंदर मूवमेंट एरो कीज की मदद से। उसी तरह अगर आपने सिलेक्शन करनी है टेबल के अंदर तो आपने शिफ्ट को दबा के रखना है और इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करना है। अब ये देखें सिलेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्शन बन रही है। जैसे टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्शन होती है, इसी तरह टेबल के अंदर भी नीचे आपका यहाँ पे कर्सर मौजूद है। आपने शिफ्ट दबाया, ऊपर कई एरो की दबाई, ऊपर वाली एरो की, तो देखें ऊपर तक ये सिलेक्ट होता रहा है। अच्छा, अगर आप आल्ट होम दबाते हैं, आल्ट होम अगर आप दबाते हैं, यहाँ पे अगर मेरा कर्सर मौजूद है इस जगह पे, तो मैंने आल्ट होम दबाया, तो मेरा कर्सर जो है वो पहले वाले सेल में आ गया इस रो के। ठीक है, शुरू में आ गया। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट सेल ऑफ करंट रो, आल्ट होम। ठीक है, आल्ट होम से जो आपकी रोज पे काम हो रहा होगा उसके पहले सेल के अंदर आपका कर्सर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह लास्ट सेल ऑफ करंट रो, वो आपकी शॉर्ट की होती है आल्ट एंड। ठीक है। तो ये हमारे पास चंद शॉर्ट कीज हैं टेबल में काम करने के लिए, आल्ट होम और आल्ट एंड। अब यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद था इस जगह पे, मैं चाह रहा हूँ मेरा कर्सर इस लास्ट सेल में आ जाए जो इस रो का लास्ट सेल है। तो मैं आल्ट एंड दबाऊंगा तो मेरा कर्सर देखें लास्ट पे आ गया, और अगर आल्ट होम दबाऊंगा तो मेरा कर्सर जो है इस रो के फर्स्ट सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं
टैब दबा के अगले सेल में जाते हैं और शिफ्ट टैब दबा के प्रीवियस सेल में जाते हैं। अगर मेरा कर्सर इस सेल में आ गया है टैब दबा के, अब ये आखिरी सेल था, जैसे ही टैब दबाऊंगा मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कर्सर। टैब दबाया तो देखें यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे फिलिंग कर रहा हूँ, ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर टैब दबाऊंगा, अब यहाँ पे आ गया। तो देखें इस तरह आसानी से भी टेबल में काम किया जा सकता है। मेरा कर्सर मौजूद है लास्ट सेल पे एक कॉलम के, मैं कॉलम के फर्स्ट सेल में जाना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे यही एक कॉलम है ना, मैं इसके लास्ट पे मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एकदम फर्स्ट पे चला जाऊँ, कोई बटन दबाऊं तो आल्ट के साथ पेज अब दबाएंगे तो मेरा कर्सर जो होगा कॉलम के फर्स्ट सेल में चला जाएगा, और अगर आल्ट के साथ पेज डाउन दबाऊंगा तो कॉलम के लास्ट सेल में चला जाएगा। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सेल ऑफ करंट कॉलम, आल्ट पेज अप, और लास्ट सेल ऑफ करंट कॉलम, ये इसकी शॉर्ट की होती है आल्ट पेज डाउन, आल्ट पेज डाउन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि ये एक लाइन में ये सारी चीजें आपको दिखाई दें। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज आपके सामने लिखी हुई है इस वक्त, ये आपने याद करनी है ताकि आप टेबल्स के अंदर काम बड़ी आसानी से कर सके। अच्छा, ये हमारा हो गया टेबल में काम। अब हम इस टेबल में देखते हैं और कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, कि अभी तो हमने टेबल में ये किया कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टेबल के अंदर यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि नेम और मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, फिर टैब दबाता हूँ, अगले सेल में चला जाऊंगा, यहाँ पे लिखता हूँ अली रजा, उसके मैथ्स में मार्क्स आए 60, इंग्लिश में मार्क्स आए 70, इसी तरह अशारब आ गया, उसके यहाँ 70 आए और यहाँ पे 60 आए। फिर आ गया मुदस्सर, यहाँ पे उसके 80 आए और यहाँ पे उसके 50 आए। आप इस तरीके से भी एक टेबल, एक मार्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मार्कशीट आपने बनानी भी है, आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, जब भी आप एक टेबल के अंदर होते हैं और टेबल को सिलेक्ट करके, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आप अगर दबाते हैं बैक स्पेस, टेबल को आप सिलेक्ट करके दबाते हैं बैक स्पेस, तो पूरा का पूरा टेबल रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बैक स्पेस दबाने से टेबल को सिलेक्ट करने के डिलीट हो जाता है पूरा टेबल। और अगर एक टेबल को सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो उस टेबल के अंदर कंटेंट गायब हो जाता है, डिलीट होता है, यानी कि टेबल नहीं डिलीट होता, टेबल के अंदर जो जो चीज लिखी होती है, यानी कि टेबल का जो कंटेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। तो इन दो चीजों में फर्क है। ये फर्क भी यहाँ पे वाजिया तौर पे मैं लिख देता हूँ कि डिलीट टेबल, सिलेक्ट करें पहले टेबल को और फिर दबाएं बैक स्पेस तो टेबल डिलीट होगा। फिर डिलीट कंटेंट, सिलेक्ट टेबल और फिर आप दबाएं डिलीट, तो टेबल का कंटेंट डिलीट होगा, यानी कि टेबल पूरा डिलीट नहीं होगा। तो दोनों चीजों में ये फर्क है, एक से पूरा टेबल डिलीट हो रहा है और एक से सिर्फ टेबल का कंटेंट डिलीट हो रहा है। जी, इसके बाद आगे और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल लिया, अब हम अगर एक नई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं और एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं टेबल का, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कॉलम एक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ नेम और मैथ्स के दरमियान में, तो मैं यहाँ पे माउस रखूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस बना आ गया। आपने जस्ट यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें माउस रखा तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया, आपने यहाँ पे प्लस दबाया तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह रो पे आ जाए, रो पे जब मैं ऐसे रखूंगा माउस तो रो में एक प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से आप प्लस दबाएंगे तो यहाँ से रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ अशारब और मुदस्सर के दरमियान एक रो आ जाए, तो यहाँ पे मैं माउस रखूंगा, प्लस आ गया और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आई है रो और कॉलम को डिलीट कैसे किया जा सकता है। आप अगर इस टेबल से बाहर ऐसे माउस रखेंगे तो आपका एरो जो होगा इस तरह टेढ़ा हो जाएगा। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो पूरी देखें रो
सिलेक्ट हो गई। आप यहाँ से क्लिक किया, पूरी रो सिलेक्ट हो गई, यहाँ क्लिक किया, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। आपने सबसे पहले माउस की मदद से पूरी रो सिलेक्ट करना है और फिर बैक स्पेस दबाना है, तो वो पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी। पहले आपने ऐसे माउस रख के यहाँ पे क्लिक करना है, पूरी जैसे ही रो इंसर्ट हो जाएगी फिर आपने डिलीट का बटन दबाना है, तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम के ऊपर जब आप माउस रखते हैं तो आपका छोटा सा माउस का एक एरो सा बन जाता है। ठीक है, ये देखें एक ब्लैक कलर का एरो बन गया। अब आप क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और फिर बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ रखते हैं, एरो आ गया, आप क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया और उसके बाद बैक स्पेस दबाया, ये वाला कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इस तरीके से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, पूरा पूरा कॉलम। पहले उसको सिलेक्ट करें और फिर बैक स्पेस दबाएं, डिलीट नहीं दबाना, बैक स्पेस दबाना। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं और नए रोज और कॉलम्स को इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। जब भी हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर जब हम होते हैं तो ऊपर नए दो किस्म के टैब्स आ जाते हैं, एक होता है डिजाइन टैब और एक होता है लेआउट टैब। ये दोनों टैब ही टेबल से रिलेटेड होते हैं और इसमें काफी सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जो कि हम टेबल पे कर सकते हैं। सबसे पहले है डिजाइन टैब। अगर मैं इस टेबल से बाहर आ जाता हूँ तो देखिए दोनों ही टैब्स गायब हो गए, और फिर अगर टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ऊपर दोनों टैब दोबारा वापस आ गए। आपने यहाँ पे डिजाइन में क्लिक करना है। अब डिजाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। डिजाइन के अंदर सबसे पहले है टेबल स्टाइल का ग्रुप। टेबल स्टाइल के ग्रुप में सबसे यहाँ पे हेडर रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या चीजें ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल, पहले टेबल स्टाइल चुन लेते हैं। टेबल स्टाइल यहाँ से आप खोलें, ये देखें टेबल के काफी सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से ये ऑरेंज वाला टेबल स्टाइल लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई भी दे कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने क्या किया, टेबल स्टाइल्स के अंदर गया, यहाँ क्लिक किया। टेबल स्टाइल में बहुत सारे स्टाइल मौजूद थे, कोई एक स्टाइल जो मुझे पसंद आया मैंने उस पर क्लिक कर लिया तो टेबल स्टाइल हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आता हूँ टेबल्स ऑप्शंस के ग्रुप की तरफ। यहाँ पे है हेडर रो फर्स्ट कॉलम, इन सबको अनचेक कर दे। अनचेक का मतलब है सबका टिक यहाँ से आप खत्म करते हैं। अभी फिलहाल कोई टिक मौजूद नहीं है। जो आपके टेबल का पहला पहला कॉलम होता है उसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, लास्ट कॉलम जो होता है उसको लास्ट कॉलम ही बोला जाता है। लेकिन जो यहाँ पे पहली रो होती है इसको हेडर रो बोली जाती है। जो टेबल की पहली रो होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ नेम और मैथ्स, इसको बोला जाता है हेडर रो। हेडर रो बोला जाता है इसको। और लास्ट रो को जो है टोटल रो बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ये दो चीजें हैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से आप देखें तो आपको पता लग जाए कि फर्स्ट रो ऑफ टेबल कहलाती है हेडर रो और लास्ट रो ऑफ टेबल कहलाती है टोटल रो। ठीक है, फर्स्ट रो और टोटल रो, तो दो किस्म की हमारे पास यहाँ पे रोज मौजूद हैं, हेडर और टोटल। अच्छा, अब वो जो ऑप्शंस थे उनसे क्या होता है, टेबल के अंदर क्लिक किया तो ऊपर डिजाइन और लेआउट टैब आ गए। मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेबल ऑप्शंस हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन। अगर यहाँ से हेडर रो पे मैं टिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये जो टेबल की पहली रो थी ये ऑरेंज हो गई है, और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो देखें वो भी आम रो बन गई है। तो अगर आप दिखाना चाह रहे हो हेडर वाली रो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ से हेडर रो को आप टिक कर दें तो देखें स्टाइल के हिसाब से वो ऑरेंज हो जाएगी। और याद रहे कि ये जो नीचे कलर वाले स्टाइल्स है ना, इसके अंदर ही इस तरीके से फर्क आपको वाज़ह दिखाई देगा। अगर ऊपर वाला स्टाइल कोई भी चूज करेंगे तो शायद आपको फर्क नजर ना आए, इसलिए मैंने यहाँ से ऑरेंज वाला चुना था ताकि आपको आसानी से फर्क नजर आए। हेडर रो को यहाँ से अनचेक करते हैं तो ऊपर से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, आम हो गई। उसके बाद अगर टोटल रो को यहां से टिक करता हूं तो आप देख रहे हैं लास्ट वाली रो का जो कंटेंट है वो बोल्ड हो गया और ऊपर भी डबल आपकी लाइन आ गई है। ये देखिए टोटल रो को अनचेक किया, एक फर्क आ रहा है नजर कि लास्ट वाली रो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है। अगर मैं इन दोनों को टिक कर देता हूँ, टोटल रो को भी हेडर रो को भी, आप देख रहे हैं कि पहली रो भी डिफरेंट नजर आ रही है टेबल की और लास्ट वाली रो भी डिफरेंट नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेडर रो हो गई है टोटल रो हो गई है। फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम, पहले मैं इनका चेक खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यही है, ये पहला वाला कॉलम।
अगर आप चाह रहे हो ये कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे तो फर्स्ट कॉलम को आप चेक कर दें, तो देख रहे हैं कि पहला वाला जो कॉलम है उसके जितने भी कंटेंट लिखा है वो सारा बोल्ड हो गया। ये देखें, पहला कॉलम थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। और अगर मैं इसका स्टाइल ही थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ से चूज करता हूँ, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम किया, ठीक है, तो देखिए वो वाला फर्स्ट वाले के अंदर जो था बोल्ड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से करके देख सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम हमारा ये होगा टेबल का ये वाला कॉलम। अब लास्ट कॉलम को टिक करते हैं, तो जो लास्ट वाला कॉलम होगा आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट हो रहा है। कि अगर आप पहला कॉलम डिफरेंट दिखाना चाह रहे हो और लास्ट कॉलम डिफरेंट दिखाना चाह रहे हो टेबल का, तो आप इनको चेक करके देख सकते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ डिजाइनिंग से होता है, क्योंकि ये डिजाइन का टैब है हमारे पास, तो जितने भी डिजाइनिंग का काम है वो यहाँ से किया जाएगा। इसके बाद है बेंडिंग रोज और बेंडेड कॉलम्स। दो हमारे पास चीजें मौजूद है, बेंडेड रोज और बेंडेड कॉलम्स। बेंडेड रोज का मतलब ये होता है कि आपकी पहली रो और आपकी ये वाली रो, दूसरी रो, सॉरी तीसरी रो, पहली तीसरी पांचवी और सातवीं रो इस तरीके से कलर हो जाए। पहली तीसरी पांचवी सातवीं रो जो है वो कलर हो जाए, तो इसको बेंडेड रोज बोला जाता है। अब बेंडेड रोज पे मैं क्लिक करके आपको फर्क वाजिया दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने गौर से देखना है, डिजाइन में चलते हैं। यहाँ पे बेंडेड रोज को टिक किया, तो आप देख रहे हैं पहली रो ऑरेंज हो गई, दूसरी वाली व्हाइट है, तीसरी वाली ऑरेंज हो गई, चौथी व्हाइट है। इसी तरह और मैं यहाँ पे रोज और बना लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं पहली ऑरेंज है, दूसरी व्हाइट है, फिर ऑरेंज है, फिर व्हाइट है, फिर ऑरेंज है, फिर व्हाइट। इसको बेंडेड रोज बोला जाता है। बेंडेड रोज का मतलब ये होता है कि इवन रोज ऑड रोज से डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बेंडेड रोज के बारे में। बेंडेड रोज, स्टाइल्स ऑफ even rows will be different from the style of odd rows. odd rows कौन सी होती हैं? पहली तीसरी पांचवी सातवीं। इवन रोज कौन सी होती हैं? दूसरी चौथी छठी आठवीं। दोनों का स्टाइल डिफरेंट होगा। इवन रोज का ऑड रोज से स्टाइल डिफरेंट होगा, पढ़ने में आसानी होगी आपको टेबल में। अक्सर आप कैलेंडर्स देखते हैं तो कैलेंडर्स भी इस तरीके से बेंडेड हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेंडेड रोज की, तो ये आपने याद कर लेनी है, बेंडेड रोज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेंडेड कॉलम। सेम वही चीज है, क्या फर्क आएगा? स्टाइल ऑफ इवन कॉलम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ ऑड कॉलम्स। ठीक है, स्टाइल ऑफ इवन कॉलम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ ऑड कॉलम्स। कैसे काम हो सकता है ये? हम टेबल के अंदर चलते हैं, उसके बाद यहां से मैं आ जाता हूँ डिजाइन के टैब में। उसके बाद यहाँ पे बेंडेड रोज को मैंने किया था टिक, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। बेंडेड कॉलम्स को जैसे ही चेक किया, यहाँ पे मैं पहले और कॉलम्स बना लेता हूँ ताकि आपको फर्क वाजिया दिखाई दे। आप देख रहे हैं बेंडेड रो कॉलम्स को जैसे ही मैंने टिक किया, पहला कॉलम ऑरेंज है, दूसरा कॉलम व्हाइट है, फिर ऑरेंज है, फिर व्हाइट है, फिर ऑरेंज है। यानी कि इवन वाले कॉलम्स जो हैं वो ऑड वाले कॉलम्स के डिजाइन से डिफरेंट है। तो ये होती है बेंडेड रोज बेंडेड कॉलम। आप एक साथ दोनों को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इन सबको भी आप चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो देखें आपका टेबल ऐसे हो गया। तो ये आपकी मर्जी होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मैंने स्टाइल्स के बारे में आपको बता दिया है कि ये जो टेबल के स्टाइल्स हैं ये बने बनाए पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई स्टाइल लगा सकते हैं। हर स्टाइल के अंदर फिर आपको हेडर रो फर्स्ट कॉलम टिक विक का करके आपने देख लेना है कि क्या होता है टेबल। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से बिल्कुल बेसिक वाला स्टाइल कर देता हूँ, ये जो प्लेन वाला टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेडिंग मौजूद है। शेडिंग से आप एक एक सेल के अंदर भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको रेड कर दिया, इस वाले सेल के अंदर गए और यहाँ से ऑरेंज कर दिया। ठीक है, पूरे सेल को ऐसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपने जस्ट उसमें कर्सर रखना है और शेडिंग कर देनी। ठीक है, पूरे कॉलम को शेड करना चाह रहे हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट करें और यहाँ पे शेडिंग के अंदर यहाँ से कर दें। तो आप अपनी मर्जी से भी इस तरीके से रोज और कॉलम्स या सेल के अंदर आसानी से कलर कर सकते हैं, अगर आप कलर करना चाह रहे हैं शेडिंग के अंदर जाके। तो ये आपकी मर्जी है, आपको अगर पसंद आ रहा है ये काम तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ऑप्शंस कौन कौन सी है? शेडिंग हमने देख लिया है। शेडिंग के बाद हमारे पास है बॉर्डर के स्टाइल, कि अगर आप अपनी मर्जी से बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, अभी तो व्हाइट वाली बॉर्डर है तो आप कैसे लगा सकते हैं?
बॉर्डर लगाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो बॉर्डर का स्टाइल चूज करना है। बॉर्डर का स्टाइल आपको जो पसंद आ रहा है, जैसे येलो वाली बॉर्डर है तो मैं यहाँ से ये वाली चूज कर ली। उसके बाद बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर किया तो यहाँ पे जिस सेल के अंदर आपका कर्सर मौजूद होगा उस सेल की बॉर्डर चेंज हो जाएगी, यानी कि एक एक सेल की भी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। पूरे टेबल की बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने एक बटन दबाना है, ये जो लगा हुआ है टेबल का, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने बॉर्डर का स्टाइल चूज करना है। पहले सबसे पहले स्टाइल चूज करना है, आपने ये ऑरेंज वाला कर लिया और उसके बाद बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर देना। अब ये देखें ऑरेंज वाली बॉर्डर जो है वो चारों तरफ लग गई है। ठीक है, तो पहले आपने स्टाइल चूज करना है और फिर बॉर्डर लगा देना। अच्छा, मैं फिर से टेबल को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। पहले बॉर्डर का स्टाइल मैं चूज कर लेता हूँ, ये ब्लू वाला कर लिया। उसके बाद मैं इसकी बॉर्डर की थिकनेस चूज कर लेता हूँ, ये 4.5 इंच। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद पेन का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये सारा जब मैं कर लूंगा उसके बाद बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो वो बॉर्डर चारों तरफ लग जाएगी। तो बॉर्डर इस तरीके से लगाई जाती है कि पहले स्टाइल चूज करना है, फिर पेन कलर चूज करना है, फिर विड्थ चूज करनी है और उसके बाद बॉर्डर्स में चले जाना। जरूरी नहीं है आप ये वाली बॉर्डर लगाएं, आप डॉटेड वाली बॉर्डर भी लगा सकते हैं। टेबल को मैं एक बार कर देता हूँ सिलेक्ट, बॉर्डर स्टाइल पहले मैं चूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से डॉटेड वाली बॉर्डर चूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसकी थिकनेस चूज कर लेता हूँ, कलर चूज करना चाह रहे हैं वो भी कर दें, ब्लू कर दिया और फिर ऑल बॉर्डर आपने कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि चारों तरफ बॉर्डर लग गई है ब्लू वाली और ऐसे ये शो हो रहा है। बॉर्डर्स के और कौन कौन से स्टाइल मौजूद हैं, टेबल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स में चलते हैं। बॉर्डर्स के अंदर आपको एक डायगोनल बॉर्डर दिखाई दे रही है, डायगोनल डाउन बॉर्डर। डायगोनल डाउन बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर कैसे लग गई है, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से। दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में चल के डायगोनल अप बॉर्डर लगा दी तो आप देखें ऐसे क्रॉस बन गया। तो ये बॉर्डर्स काफी सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बॉर्डर्स आपने देखनी है किस किस का क्या क्या काम यहाँ पे हो रहा है। नो बॉर्डर अगर आप टेबल को करेंगे तो टेबल की बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो टेबल की बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। बाज़ औक़ात हम सीवी जब बना रहे होते हैं ना, हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीवी के अंदर हम लिखते हैं नेम और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं मुदस्सिर, ऐसे हम काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉन्टैक्ट, ठीक है कॉन्टैक्ट लिखा, आगे कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दें अगले सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो भी था वो लिख दिया और उसका फिर एड्रेस और आगे हमने एड्रेस लिख दिया। अच्छा, ये जब हम इस तरीके से सीवी के अंदर काम करते हैं तो फिर हम उसके बाद नो बॉर्डर कर देते हैं। नो बॉर्डर करने से क्या होता है फायदा, कि आपको टेबल की बॉर्डर नहीं दिखाई देती। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, बॉर्डर के अंदर चलता हूँ, यहाँ से नो बॉर्डर। नो बॉर्डर जैसे किया आप देखें आपको लग रहा है कि टेबल नहीं बना हुआ है, लेकिन हर चीज देखें बिल्कुल तरतीब के है कि एम के नीचे 0 आ रहा है, 0 के नीचे ए आ रहा है। तो टेबल के अंदर अगर आप काम करेंगे तो हर चीज बड़ी ही तरतीब से होगी। इसलिए टेबल का इस्तेमाल होता है जब भी आप सीवी बनाते हैं, क्योंकि सीवी आपकी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है। अच्छा, मैं अगर बॉर्डर को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, जैसे कि मैंने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ, टेबल का कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, टेबल के अंदर जस्ट मैंने कर्सर रखा है और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल चूज करता हूँ ये ग्रीन वाला, तो आप देख रहे हैं एक पेन बन गया। पेन बन गया। आप इस पेन को भी फेर के बॉर्डर बना सकते हैं ग्रीन वाली, ये देखिए जहां जहां पे ये फेरते रहेंगे पेन, वहां वहां पे ये वाली बॉर्डर बनती रहेगी। ये मैं यहाँ पे बना दी, इसी तरह यहाँ पे बना दी। तो ऐसे भी एक एक सेल के अंदर भी आप बॉर्डर बना सकते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। और पेन को गायब करने के लिए एस्केप दबा दें तो दोबारा से फिर कर्सर आ जाएगा। तो बॉर्डर्स आप ऐसे भी बना सकते हैं, या पूरे टेबल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, ऐसे पूरे पूरी बॉर्डर लग जाएगी। ये हमारे पास बेटा था डिजाइन का टैब टेबल का। ठीक है, उसके आगे है हमारे पास लेआउट का टैब। लेआउट का टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी है कि टेबल के अंदर फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी तरह आप एमएस वर्ड के अंदर भी फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। ये टेबल का टॉपिक इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे और कल एंड हो जाएगा ये।